आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। गाजीपुर बॉर्डर पे इस टाइम बहुत भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और जानते हैं उनसे वो कब आए, कहाँ से आए सर? क्या मैं एडवोकेट प्रमोद यादव, विधानसभा सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो आप कब आए यहाँ पे? हम लगातार किसानों के बीच में पिछले 40 दिनों से किसानों के साथ उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जो टिकैत साहब के साथ जो सरकार द्वारा जो किया गया ये दुष्कर्म आंदोलन को कुचलने का, इसके बारे में क्या कहें? जो सरकार देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर जातीय धार्मिकता एक भड़का पैदा करके बने हो, वो किसानों का दर्द नहीं जान सकते। आप एक बात बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक ट्वीट करा था, न्यूज चल रही थी कई चैनलों पर, कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक फोन कॉल और आंदोलन खत्म, एक फोन कॉल हम किसानों का सुन लेंगे। तो एक आस जगी। प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के राजा हैं, इस गरीब जनता ने आपको चुना है, लेकिन कितना शर्मनाक बात है, अगर आप एक फोन कॉल आज से 65 दिन पहले करते तो कम से कम हमारे 125 किसान शहीद नहीं होते। जाड़े में, ठंड में जिस तरह हमारे किसान यहाँ सड़कों पर दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ कृषि विधेयक कानून को लेकर, तो ये लोग आज आंदोलन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर यह आंदोलन 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, इसमें अब तक प्रधानमंत्री कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। आज प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास नहीं है। काय का साथ, काय का विश्वास? क्या किसान उसका साथ नहीं है? इसी किसान की वोट से प्रधानमंत्री जी देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर रैली निकली तो कौन सा रूट दिया था किसानों को? जो व्यक्ति दिल्ली के लाल किले पर एक धार्मिक झंडा लहरा रहा था, वो दीप सिंधु किसके साथ नाश्ता करता है? 7 रोज कोर्स में आप लोग जा सकते हो, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर नाश्ता करता है। दीप सिंधु को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और दीप सिंधु को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जो किसान नेता थे उन पर दुनिया भर की देशद्रोह की धाराएं लाद दी गई। ये सरकार अडानी अंबानी की एजेंट के रूप में कार्य करने का काम कर रही है। दीप सिंधु इनके एजेंट हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और आरएसएस के गुंडे किसान आंदोलन के बीच में घुसकर हमारे आंदोलन को बदनाम करने का काम किया, ये देश की जनता जान रही है। वो माननीय टिकैत साहब के आंसू नहीं थे, वो हर गरीब, हर किसान, हर मजलूम के आंसू थे। मैं बताना चाहता हूँ, ये किसान अन्न देवता है। जो किसान धरती का सीना चीर कर, धरती माँ को सींच कर, अन्न उगाकर देश का पेट भरने का काम करता है, जिस किसान का एक बेटा देश की सरहदों पर रहकर देश की रक्षा करने का काम करता है, इस नाकारी निकम्मी सरकार ने उसी किसान के एक जवान दिल्ली पुलिस के बेटे को और यूपी पुलिस के बेटे को, किसान को लड़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री अब तक चुप्पी साधे हुए थे, पर जब दोबारा किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ है उसके बाद उन्होंने कल बोला कि एक फोन कॉल की दूरी है, फोन करो, हमसे आके मिलो। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। पहले इनकी सरकार के नाकारे निकम्मे मंत्री, इनकी एक मिनिस्टर है जो बहुत देश के अच्छे पदों पर रही है, रक्षा मंत्री भी रही है, सीतारमण जी, वो कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल कर देता। हम पागल हैं? हम किसान हैं? कर नहीं देता। प्रधानमंत्री साहब का यह कहना है कि किसान जहां से बात खत्म हुई थी 12 बार की वार्ता, आज भी हम चालू करने के लिए तैयार हैं। किसान कॉल करें, एक बार हमारे कृषि मंत्री उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। ये नहीं, क्या बात करें? 11 दौर की वार्ता खत्म हो गई। क्यों एमएसपी कानून नहीं बना रहे? क्यों आप जो इस काले कानून को रद्द नहीं कर रहे? आपने संसद भवन में जबरदस्ती ध्वनि मत से ये बिल पास किया। आप जब सरकार में नहीं थे, 2013-14 की इन्होंने रैलियों में प्रधानमंत्री जी ने, भाइयों बहनों अब की बार मौका दे दो, मैं किसान की आय दोगुना करने का काम करूंगा। क्या आय दोगुना हुई? उसका 2022 की बोलते हैं। दोगुना तो छोड़ दो, आज आय हमारी आधी हो गई। आज धान 1200 रुपये कुंटल मंडियों में बिक रहा है। जो सरकार ये कहती थी मैं एमएसपी पे कानून बनाऊंगे, हम स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जब तक एमएसपी का 1.5 गुना किसान को नहीं मिलेगा, इस देश के किसान का भला नहीं हो सकता। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने किसान भाई हमारे आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का काम किया, नोटबंदी जीएसटी के नाम पर देश को बर्बाद करने का काम किया। आपने देखा होगा कोरोना संकट काल के अंदर किस तरह इस किसान ने देश की रीढ़ को बचाया। उस
कोरोना के अंदर, उस बीमारी के अंदर जब देश संकट में था, इस अन्नदाता ने अन्न को पैदा करके देश को डूबने से बचाया। आज हमारी जीडीपी -23 है। देश का नाश करने वाले अगर कोई है तो ये अडानी अंबानी के एजेंट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूँ। जो राष्ट्रपति जी अभी भाषण में 2 बयान दे रहे थे कि हमारी सरकार ने बड़े अच्छे कानून बनाए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जो अन्नदाता पिछले 65 दिनों से सरकार ये कहती है जो कानून बनाए किसान के फायदे के लिए, उसका कुछ टाइम उसका यूज इस्तेमाल करके देखो, तब उसके फायदे नजर आएंगे। सरकार कहती है हम किसान की आय दोगुना करेंगे। कैसे किसान की आय दोगुना होगी? अरे मंडियों में हमारे धान 1200 रुपये कुंटल बिक रही है, हमारी कटाई, लगाई, जुताई, हमारे कितने कार्य हैं बताओ। सरकार कहती है कि हम मंडियां खत्म, जो हम APMC मंडियां ला रहे हैं, मंडी खत्म नहीं होंगी। कैसे नहीं हो सकती? जियो फोन आया, जियो फोन ने आज सारे फोन चैनल जितने मोबाइल चलने सब खत्म करने का काम। आपको लगता है षड्यंत्र है? यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा प्लान रहता है। ये जिस स्टेट में, जिस प्रदेश में चुनाव लड़ने जाते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, जाति को जाति से तोड़ते हैं, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर घोलने का काम करते हैं, जाति धर्म के नाम पर देश की भावनात्मक भड़काव पैदा करते हैं। इन लोगों पर तो देशद्रोही के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अगर देश का अपमान किया है तो नहीं RSS के लोगों ने किया है। पिछले 50 वर्षों से सर प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लहरा, और ये तिरंगे की बात करते हैं। ये RSS के, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने चरणों में रखते हैं, ये ध्वज की बात करते हैं। ये आतंकवादी और खालिस्तानी पाकिस्तानियों से मिलकर सर फिर ये चुनाव कैसे जीतने का काम कर रहे हैं? जिस स्टेट में चुनाव कैसे जीत जाते हैं? अरे जनता की भावनाओं को भड़काते हैं। ये भोली वाली जनता है, देश में बांटकर, तोड़कर, जिस तरह हमारे आंदोलन को तोड़ना चाह रहे थे, वो तो किसान जाग गया। इन्होंने क्या कहा? सिंधु बॉर्डर पर मुट्ठी भर पंजाब के लोग बैठे हुए हैं। फिर बोले ये इनके कृषि मंत्री मुट्ठी भर लोग हरियाणा के हैं। फिर बोले कि मुट्ठी भर यूपी के लोग हैं। अरे मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, ये पूरे भारतवर्ष के लोग हैं जो समझते हैं अपने तख्ते हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तख्ते हिंद समझते हो? ये लोकतंत्र है, इस चुनी हुई सरकार में आप बैठे हुए हो। आप घमंड में मत रहो। ये जनता ही बनाने वाली है और जनता ही गिराने वाली है। टिकैत साहब ने इस पूरे आंदोलन में, जब यहाँ मुट्ठी भर किसान वाकई में रह गए थे, पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सों ने, पुलिस बल इतना तैनात हो चुका था, कुछ तो खुद चले गए, कुछ को भगा दिया गया, बहुत थोड़ी मात्रा में लोग रह गए थे। उसके बाद टिकैत साहब ने जो साहस, धैर्य का परिचय दिया, उसके बारे में आप क्या? किसान मुट्ठी भर नहीं थे। टिकैत जी के एक आदेश पे लाखों करोड़ों किसान मर मिटने के लिए एक दौर ऐसा भी आया था। वो दौर हम बता रहे हैं। सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए धोखे से, जिस तरह ट्रैक्टर रैली हुई और वहां पर कुछ असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी के किसानों के भेष में लाल किले के अंदर घुस गए। सरकार का सीधा हाथ था। 27 किसान नेताओं पर FIR दर्ज की गई। जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी के इशारे पर, मैं सीधा कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी के इशारे पर हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर यहाँ के SSP DM भारी पुलिस बल लेकर टिकैत साहब को उठाने के लिए आ गए। उन्होंने कह दिया था कि हम जनता के लिए गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लाठी लेकर कह रहे थे, पुलिस देख रही थी खड़े होकर, और पुलिस के सामने, कितना शर्म की बात है, पुलिस प्रशासन के सामने बीजेपी के गुंडे ये कह लठ मारो सालों में, अन्नदाता के लठ मारो। अरे ये अन्नदाता, मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री को चुनने का काम करता है, उत्तर प्रदेश से माननीय राष्ट्रपति जी हैं, विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में ये जनता इनको लठ मार मार के भगाएगी। किसी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। ये मेरी पूरी जनता से अपील है। ऐसी नाकारी, निकम्मी, भूखी, नंगली, कंगली सरकार आज देश में बैठी हुई है। तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इनको जेल में भेजना चाहिए, इन पर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलवामा की हम घटना भूले नहीं है, हमने अपने जवानों की शहादतों को देखा है। देश में सिर्फ तोड़ कर राजनीति करने का काम करते हैं। जब ये सरकार जाएगी तो इनका तड़ीपार जी, माने गृह मंत्री जो हमारे तड़ीपार जी हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। गृह मंत्री जी पर इतने मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, उनके डिप्टी CM केशव प्रसाद जी पर इतने मुकदमे हैं। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने किन लोगों को चुना है, सिर्फ हम लोगों को तोड़कर। लेकिन ये किसान एक है, ये किसान जब इनको जिता सकता है तो हरा भी सकता है।